हाँ जी, तो हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे थे कि ग्रुप्स क्या चीज़ होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स, ग्रुप्स के स्टेजेस क्या, सॉरी ग्रुप्स के टाइप्स और एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं। अब हम देखेंगे ग्रुप जो है वो कैसे डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज़ बच्चों हम लोग पढ़ते होते हैं जिसे कहते हैं एवोल्यूशन, ग्रुप की होती है। ठीक है, एवोल्यूशन क्या है, किसी भी चीज़ इर्तका को, इर्तका से बाहर जो उसमें हो रही होती है, ऐसा ऐसा जो की हो रही होती है, ये इर्तका तरक्की से निकला है, हो रही होती है। अब हमने देखना है कि ग्रुप शुरू कैसे होता है और आखिर में जाके ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ख़त्म कैसे होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं 5 स्टेज मॉडल ऑफ अ ग्रुप। सबसे पहला जो ग्रुप होता है, एक स्टेज होता है, उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मिंग स्टेज। एक ऐसी स्टेज जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ जगहों से 1 2 3 4 5 6 जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आपको उस ग्रुप के में लोग चाहिए, उन लोगों को आप कहीं ना कहीं से पकड़ के इकट्ठे ला के एक जगह पे फॉर्म करते हैं और एक जगह पे रखते हैं। और उस एक जगह पे जहाँ पे आपने सारे के सारे लोगों को या इंडिविजुअल्स को बुला के इकट्ठा किया, उन सब लोगों को एक ही ग्रुप में आपने ऐड कर दिया। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है उसे हम कहते हैं फॉर्मिंग स्टेज, यानी कि ग्रुप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ग्रुप फॉर्म हो रहा है। इसको हम लोग हायरिंग भी कह सकते हैं, इसको हम लोग सिलेक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम लोग सर्चिंग भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ मेंबर्स को, मुख्तलिफ स्किल्स के जो लोग होंगे उनको हम इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद उनको एक ग्रुप की शक्ल में जो है ना वो एक ग्रुप की शक्ल दे देंगे। इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिंग स्टेज। ठीक है जी, तो जब हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगला जो काम होता है वो है स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट से मुराद ये है कि ये हमारा मिसाल के तौर पे ग्रुप फॉर्म हुआ, ए बी सी डी एफ और जी, मिसाल ये लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो ये जब 7 लोग इकट्ठे एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही ग्रुप में आएंगे और ये लोग एक दूसरे से आशना भी नहीं है, एक दूसरे को जानते पहचानते भी नहीं है, तो इनके अंदर एक इंट्रा ग्रुप एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि ये जो ग्रुप वाले हैं इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस ग्रुप को हम नाम देते हैं ईस्ट, और एक और ग्रुप है उसको हम लोग नाम देते हैं मिसाल के तौर पे वेस्ट, और इसमें जो है वो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें ये मेंबर्स हैं। अब ईस्ट ग्रुप का अगर कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट ग्रुप के साथ होगा तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कहेंगे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, यानी कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, या एक और ग्रुप यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम लोग साउथ ग्रुप का नाम दे दें, और ये तीसरा ग्रुप होगा जिसके में गए, तो ये जो ग्रुप्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे एक दूसरे के साथ, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग कहते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन जब एक ही ग्रुप के अंदर दो मुख्तलिफ मेंबर्स होंगे, उनका आपस में जब लड़ाई झगड़ा होगा या आपस के जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनको हम लोग कहेंगे इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, तो ये कहलाएगा हमारा इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नया नया आपने डिपार्टमेंट बनाया और नए नए लोग आए, तो उस नए नए लोगों में एक दूसरे को लोग कहेंगे कि लीडर मैं बनूंगा, मैं मैं इस शख्स के साथ काम नहीं कर सकता, मैं इस एनवायरनमेंट में काम नहीं करूंगा, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये कहेंगे कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, ये कहेंगे मैं ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के काम नहीं कर सकता, वो कहेगा जनाब मेरी उसके साथ नहीं लगती, ये कहेगा मुझे आप ग्रुप का लीडर बनाए, ये कहेगा मुझे आप ये वाली चेयर ना दें, मुझे पंखे के पास बैठना है, मुझे फलां जगह पे जाना है, मुझे फलां जगह पे जाना है। तो ये तमाम के तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स एक दूसरे के साथ पैदा होंगे। ठीक है जी, और ग्रुप के अंदर के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे स्टॉर्मिंग स्टेज के अंदर, उसको फिर जो कंपनी की मैनेजमेंट होगी, जो टॉप लेवल वाले होंगे, जो इनको इस ग्रुप को फॉर्म करने वाले एग्जैक्टली लोग होंगे, वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को फिर 1 बाय 1 रिजॉल्व करेंगे। ठीक है जी, जब कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर आएगा तीसरा स्टेज, और तीसरा स्टेज क्या आता है बच्चों, इसका मतलब होता है नॉर्मिंग। तीसरा जो स्टेज है वो है हमारा
नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज का मतलब क्या होता है बच्चों, फिर चूँकि 7-8 लोग ये ऊपर जैसे हम लोगों ने देखा कि ये हमारे मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं और इनमें से हमने हर एक ग्रुप मेंबर को हमने एक एक रोल दे दिया। आगे जाके हम लोग ये भी पढ़ेंगे, हर मेंबर को हम लोगों ने एक रोल दिया कि आपने एक ये टास्क परफॉर्म करना है, आपका ये काम होगा, आपने ये काम करना है, ये काम करना है। अब इसमें फिर हम लोगों ने चूँकि पिछले चैप्टर में मोटिवेशन में हमने पढ़ा था ना टास्क आइडेंटिटी, तो इन सब लोगों ने अपने टास्क को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, और सब लोगों को मालूम है कि हमारे टास्क है। जब ये पता चल जाता है तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज क्यों कहेंगे, जब सब लोगों को मालूम है हमारे टास्क क्या हैं, तो अब हम लोग बगैर किसी से लड़े झगड़े, बगैर किसी के साथ किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में आए, हम अपने अपने टास्क परफॉर्म करेंगे। इसे हम कहते हैं नॉर्मिंग स्टेज, ठीक है। और एक दूसरे के बारे में स्टार्ट में आइडिया लग जाता है हम लोगों को कि कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, जो कि नॉर्मिंग स्टेज के अंदर तमाम के तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो रिजॉल्व हो चुके होते हैं। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व होने के बाद अगर कंपनी या मैनेजमेंट के साथ जो मेंबर एग्री करेगा वो ग्रुप में रहेगा, जो एग्री नहीं करेगा वो तो ग्रुप में नहीं रह सकता। तो हर वो बंदा जो ग्रुप में है उसका स्टॉर्मिंग स्टेज में उसकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी हुई है। अब जब हम लोग तीसरे स्टेज पे आते हैं जिसमें हम लोग नॉर्मिंग स्टेज में आते हैं और नॉर्म्स वगैरह डिसाइड कर रहे होते हैं ग्रुप के, वो भी जब हमारे डिसाइड हो जाते हैं, पता चल जाता है कि इस बंदे ने क्या टास्क परफॉर्म करना है, इसमें जो बुक में लिखा हुआ है वो भी देख लें। द ग्रुप स्ट्रक्चर सॉलिडिफाइज and the group has assimilated a common set of expectations of what defines correct member behavior। ठीक, एक मेंबर्स का जो बिहेवियर होगा वो हम डिफाइन कर लेंगे, यानी कि जिसने जो काम करना है वो हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया और हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिफाइन भी कर लिया, समझ भी लिया, ठीक है जी। फिर हम आएंगे चौथे स्टेज की तरफ कि जब वो ग्रुप जो है वो फॉर्म होने के बाद, स्टॉर्मिंग के बाद, जब नॉर्मिंग भी होगी उनकी, तो अब हम उनको हम लोग कह देंगे चले जी अब आपने काम पे लग जाए, तो अब वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। ये जो चौथा स्टेज है ये है परफॉर्मिंग स्टेज, जिसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। जब परफॉर्मेंस करते रहते हैं और जब ग्रुप्स बनते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, तो वो जब लिमिटेड टाइम के लिए ग्रुप बनते हैं, कोई खास प्रोजेक्ट के लिए बनते हैं, तो जैसे वो प्रोजेक्ट खत्म होगा, जैसे वो लिमिटेड टाइम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा, वो ग्रुप एडजर्न हो जाएगा। एडजर्न का मतलब होता है बच्चों बर्खास्त हो जाना, खास होने का मतलब खत्म हो जाना। वो फिर जो खुद ग्रुप होगा वो टूट जाएगा और उसके बाद हम लोग, ये रैपिंग अप का मतलब क्या होता है, चीज़ें सामान को लपेटना समेटना, और हम लोग छुट्टी करेंगे, ठीक है जी। ये हमारे 5 स्टेजेस हैं। अब इसकी अगर मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊं इन्हीं स्टेजेस की, तो वो एग्जांपल होगी आपकी अपनी BS CS या BS IT की क्लास। आप लोगों को क्या किया, सबसे पहले आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाए और हम लोगों ने आपके सेक्शन A या सेक्शन B या सेक्शन C या अगर सेक्शन D भी है तो हम लोगों ने ये सेक्शंस बना के आप लोगों के ग्रुप्स फॉर्म कर दिए 50-50-50 के, ठीक। ये जो मिसाल के तौर पे हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इस एक में जो इस 50 स्टूडेंट्स हैं, इन 50 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने फॉर्म कर लिया, पहला फॉर्मिंग स्टेज आ गया। दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेज आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा कि अब आप लोगों की आपस में स्टॉर्मिंग स्टेज आएगा, यानी कि लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे से जान पहचान होगी, एक दूसरे से थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, एक दूसरे के साथ दोस्ती होंगी। फिर एक बंदा कहेगा जनाब CR तो है वो हम बनेंगे, GR तो हम बनेंगे, तो फिर आप लोगों का फिर कॉन्फ्लिक्ट टीचर जो है रिजॉल्व कर देंगे। फिर आप लोगों का नॉर्मिंग हो जाएगा। नॉर्मिंग स्टेज में क्या होगा, आपको ये मालूम होगा कि कौन बंदा कहाँ बैठेगा, कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसके साथ गुफ्तगू करेगा, क्योंकि स्टार्ट में हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट्स में एक दूसरे को समझ लिया है और फिर हम लोगों ने अपने अपने काम से स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना है। तीसरा स्टेज जब हो गया तो चौथा स्टेज आएगा आपका परफॉर्मिंग। फिर आप क्या करते हो, बिजी हो जाते हो स्टडीज़ के अंदर, और पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, यहाँ तक आप 8वें सेमेस्टर में आते हो, तो आखिर में 8वां सेमेस्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, आप एडजर्न हो जाओगे। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, जिस एग्जांपल से आप ये समझ सकते हो कि ये ग्रुप्स जो है वो कैसे बनते हैं और आखिर में कंप्लीट होने के बाद कैसे वो ग्रुप्स जो है वो एडजर्न हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है जी। तो ये बच्चों हम लोगों का अगला टॉपिक था जो कि ग्रुप के स्टेजेस हैं। अगला जो हमारा इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।